पृथ्वी से पेंटिकॉस्ट के दिन क्या हुआ? परमेश्वर ने पहली उपज को अपने लिए लिया, जो थे 120। जो पहले 120 के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, वो पहले फल थे जिनको प्रभु यीशु मसीह ने ग्रहण किया। और कैसे ग्रहण किया? 50 दिन पहले क्या हुआ था? यीशु मसीह ने कहा, जब तक एक गेहूं का बीज जमीन में जाकर मर ना जाए तब तक मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। परमेश्वर का पुत्र एक बीज बनकर आया और मारा गया और गाड़ा गया, और अब बहुत बड़ी कटनी होगी पूरी दुनिया में। और वो कटनी शुरू हुई प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय से। पेंटिकोस्ट के दिन 120 जिनके ऊपर पवित्र आत्मा सबसे पहले उतरा, वो क्या थे? पहला फल थे परमेश्वर के लिए। और मेरे पास गुड न्यूज है, जैसे वो पहले फल थे, आप भी वो फल हैं जिनको परमेश्वर ने ग्रहण किया है। आपके ऊपर पवित्र आत्मा का आना ये साइन है, ये चिन्ह है कि आपको परमेश्वर ने पूरी मानव जाति में से ग्रहण किया है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है, यू आर अ चोजन जनरेशन, तुम चुनी हुई जाति हो। आमीन। कितनी खूबसूरत बात है ये। आमीन। वो जीवन का वृक्ष जो यीशु मसीह है, उसमें कई फल लगे, उनमें से हम वो फल हैं जो परमेश्वर ने निकाल कर अपने पास रख लिए। अब मैं मेरा नहीं, मगर मैं मसीह का हूं। अब आप आपके नहीं, आप मसीह के। आपको चुन लिया है भाई, चुन लिया है। और चुन ही नहीं लिया, आपको निकाल के अपने पास रख लिया है। जिस दिन आप समझो कि इसका महत्व कितना बड़ा है कि पवित्र आत्मा आपके ऊपर है, ये केवल इसलिए नहीं है कि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकता हूं, ये साइन है। आप जानते हैं बाइबल क्या कहती है? होली स्पिरिट का देना क्या है? एक एंगेजमेंट रिंग की तरह एक कॉन्फर्मेशन है। प्रभु कह रहा है, तू मेरा है। पवित्र आत्मा की छाप मार दी। इतने दुनिया में लोग हैरान हो रखे, मार्क ऑफ द बीस्ट, मार्क ऑफ द बीस्ट, ये क्या है? मार्क की छाप, शैतान छाप देगा। मेरे पास एक न्यूज है, पवित्र आत्मा की छाप यीशु ने आपके ऊपर लगा ली है, यीशु के नाम में। आमीन। बोलो, मेरे ऊपर मेमने की छाप है। फिर से बोलो, मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर मेमने की छाप है। हालेलुया। आमीन। सो क्या हुआ था? निर्गमन 19 में हमें बताया जाता है 50 दिन के बाद जब यह पास ओवर हुआ, जब वो परमेश्वर उनको निकाल के लेके आया, तो परमेश्वर उनको माउंट साइनाई में ले गया। कहां ले गया? सिनाई पर्वत में। और सिनाई पर्वत में कुछ हुआ। जानना चाहते हैं आप क्या हुआ? देखते हैं। एक्सोडस 20:18, एक्सोडस 20:18 यानी व्यवस्था विवरण, है ना? अच्छा सॉरी, निर्गमन। सब लोग गर्जन और बिजली और नरसिंह का शब्द सुनते और धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे और देखकर कांप कर दूर खड़े हो गए। क्या हुआ? जब मूसा वहां गया तो वहां पर परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी। क्या दी परमेश्वर ने? 10 आज्ञाएं दी, व्यवस्था दी गई। मगर परमेश्वर कैसे उतरा? वहां पे लिखा है कैसे उतरा। इंग्लिश बाइबल कहती है थंडर एंड लाइटनिंग। अगर आप इंग्लिश बाइबल पढ़ेंगे, मगर वो शब्द थंडर और लाइटनिंग नहीं है। जो ये शब्द थंडर है, ये इब्रानी शब्द कोल से आता है, QOL, कोल, जिसका मतलब है वॉइस, ध्वनि, आवाज, तेज आवाज। और जो ये शब्द लाइटनिंग है, बिजली जो लिखा है, ये शब्द लपीद से आता है, जो इब्रानी शब्द लपीद है, जिसका मतलब है अग्नि। सो क्या हुआ वहां पे? आवाज आई पहले और फिर क्या आई? अग्नि। कुछ याद आ रहा है? कुछ ऐसा कुछ हुआ था कुछ कहीं पे? कहीं पे पहले आवाज आई हो और फिर अग्नि आई हो, ऐसा कुछ हुआ था? प्रेरितों के अध्याय 2 के 3 आयत में देखते हैं क्या हुआ था। आमीन। हम देखते हैं। और उन्हें नहीं, पहले दूसरी आयत लगा, एक पहली से लगा दीजिए, पहली से। जब पेंटिकोस्ट का दिन आया, यानी जब 50वां दिन आया, क्या कर रहे हैं? आप एक चीज देख रहे हैं, आप एक नोट कर रहे हैं। अगर आपके पास समझ है तो आप इस बात को समझ जाएंगे। परमेश्वर एक कैलेंडर के हिसाब से काम कर रहा है। सो आज क्या है? पेंटिकोस्ट है। तो परमेश्वर बदलता नहीं है। तो अगर आपके पास समझ है तो आप समझ जाओगे कि हम एक डेड त्योहार को नहीं मना रहे। आज भी परमेश्वर उस आवाज को भेजेगा और उस अग्नि को भेजेगा जो उसने 2000 साल पहले भेजी यीशु के नाम में। आमीन। आज भी करेगा, क्योंकि आज मैंने आपको क्या बताया परमेश्वर कैसे काम करता है। सर्कल्स में परमेश्वर ने क्या बनाए? सीजन्स बनाए। गर्मी आती है, सर्दी आती है, दोबारा गर्मी आती है। आमीन। इसीलिए आज तैयार हो जाओ,
आज का दिन आम दिन नहीं है, आज का संडे आम संडे नहीं है, आज चर्च का बर्थडे है, आज फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स है, पहले फल का महोत्सव है। आमीन। और आप जानते हैं परमेश्वर के पास, पवित्र आत्मा के पास मेमोरी है, क्योंकि वो व्यक्ति है, वो जीवित है। तो उसको याद है आज के दिन क्या किया था मैंने, तो जो उसने करा था वो आज करेगा। और अगर आप सोचते हैं प्रभु मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, प्रभु मेरे को तो कुछ बोलना नहीं आता प्रभु, तो मैं आपको आज एक आदमी के बारे में बताना चाहता हूं जिसका नाम था पतरस। क्या नाम था? पतरस। पतरस भाई साहब वो थे जो प्रभु यीशु मसीह के साथ 3 साल रहे, चले, खाया पिया, सोए, हाँ, सारे चमत्कार होते हुए देखे। और जब यीशु को क्रूस पे ले जा रहे थे तो एक छोटी सी लड़की ने कहा, अरे ये तो वही है जो यीशु के साथ था। और बाइबल कहती है वो कर्स करने लग गया यीशु मसीह को। क्या करने लगा? श्राप देने लगा। मैं नहीं जानता इस आदमी को, चल दूर रहे मुझसे। डर गया वो डरपोक पतरस। मगर जब पवित्र आत्मा उतरा 120 के ऊपर, वही पतरस जो डरपोक था वो अब परमेश्वर के हियाव से भर गया और खड़ा होकर प्रचार करने लगा और 3000 आत्माओं को बचा लिया यीशु के नाम में। आमीन। वो पतरस का खुद का हियाव नहीं था, आप समझ रहे हो? वही पतरस अब बाइबल बताती है लोग इंतजार कर रहे हैं कि उसकी परछाई हम पर पड़ जाए और हम चंगे हो जाए। वही पतरस जिसने यीशु का इनकार कर दिया था। जो पवित्र आत्मा ने पतरस के साथ किया वही वो आपके साथ भी करेगा। विश्वास करते हो आप? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये वचन आपको किसी जगह ले जाने के लिए है कि आप रेडी हो जाओ। मैं आपके अंदर चाहता हूं एक स्टरिंग हो, एक आपके अंदर एक हलचल हो, कि ताकि आप बोलो प्रभु मैं आज एक आम विश्वासी की तरह आम संदेश सुनने के लिए, गर्मियों में आम खाने वाला विश्वासी नहीं, आज मैं कुछ अद्भुत के लिए आया हूं। आज मैं कुछ अद्भुत रिसीव करने के लिए आया हूं। आज मैं कुछ सुपरनैचुरल रिसीव करने के लिए आया हूं। प्रभु आज कलीसिया का बर्थडे है, मैं कलीसिया हूं, मैं उन गिफ्ट्स को रिसीव करने के लिए आया हूं। आमीन, हालेलुया। मैं इस फ्राइडे की सर्विस में मैं बता रहा था, क्योंकि लोग पवित्र आत्मा के गिफ्ट को नहीं जानते। वो कहते प्रभु वीजा दे दे। जिस दिन वीजा, अच्छी बात है, ले लो वीजा, मगर जिस दिन पवित्र आत्मा के वरदान आपके द्वारा काम करने लगे, आपको वीजा ढूंढने की जरूरत नहीं है, वीजा आपको ढूंढेंगे। वीजाज आपको ढूंढेंगे, वीजाज। फोन आएगा अमेरिका से, कनाडा से, यूके से, ऑस्ट्रेलिया से, आ जाओ, हम लोग बीमार हैं, हमारे ऊपर हाथ रख दो, क्योंकि तुम्हारे द्वारा पवित्र आत्मा महान कार्य करता है। कितने लोग तैयार हैं इस जगह में परमेश्वर का वो इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए, परमेश्वर का वो बर्तन बनने के लिए, जो उसकी सामर्थ से भरा हुआ है, जो उसकी महिमा से भरा हुआ है। आमीन, हालेलुया, आमीन। ये बहुत बड़ी शिक्षा है। मैंने अभी 10 मिनट भी शुरू नहीं किया, पर 3 बजे मैंने आपको बोला था 3 फीस्ट 3 बजे। 7 फीस्ट सीखने हैं तो मैं यहाँ तैयार हूँ 7 बजे। आमीन। सो पुराने नियम में क्या हुआ था? व्यवस्था दी गई थी। क्या दी गई थी? व्यवस्था। इन द ओल्ड टेस्टमेंट व्यवस्था दी गई थी। व्यवस्था कभी भी परमेश्वर का हृदय नहीं था। बाइबल बताती है कि व्यवस्था ऐड की गई, यानी ओरिजिनल प्लान में नहीं थी। क्या किया गया? व्यवस्था को ऐड करा गया। मगर इंसान को व्यवस्था चाहिए थी। वो मूसा से कह रहे हमें नहीं सुनना परमेश्वर से, तू परमेश्वर से पूछ के आजा हमें क्या करना है, हम वो कर देंगे। कई लोग ऐसा रिश्ता परमेश्वर के साथ चाहते हैं, परमेश्वर बता दो मुझे क्या करना है मैं कर लूंगा। नहीं, वो आपसे एक इंटीमेट रिश्ता चाहता है। वो केवल इंस्ट्रक्शन देने वाला हो गया, मालिक नहीं है, एक पिता भी है। आमीन। और जब व्यवस्था आई तो क्या हुआ जानते हैं आप? उस दिन क्या हुआ? पहले फीस्ट ऑफ वीक्स में 3000 लोग मर गए। 3000 लोग मर गए। मगर नए नियम में क्या हुआ? पुराने नियम में क्या दिया परमेश्वर ने? कम ऑन बोलिए, क्या दिया? नए नियम में परमेश्वर ने क्या दिया? अपना आत्मा। क्या दिया नए नियम में? आत्मा। बाइबल कहती है द लेटर किल्स बट स्पिरिट गिव्स लाइफ। जो वचन है, नॉट
जो जो लिखा हुआ है 10 पार्टियों में वो मृत्यु को लेकर आता है, मगर आत्मा जो है वो जीवन को लेकर आती है। इसीलिए क्या हुआ, पेंतिकोस्त के दिन क्या हुआ, 3000 लोग क्या हुए, ने उद्धार पाया। जब आप नंबर समझ जाएंगे बाइबल में, जब आप कोई भी नंबर समझते तो बहुत जरूरी है। इजराइल में कितने गोत्र थे? 12। यीशु मसीह ने कितने चेलों को चुना? कारण है। मूसा ने कितने दिन उपवास किया? यीशु मसीह ने कितने दिन उपवास किया? सो जब आप समझोगे एक पैटर्न है, अब वो टाइम नहीं है वहां जाने का, अलग शिक्षा है, बट मैं आपको बता रहा हूं 3000 वहां मर गए, कितने बचाए गए यहां पे? 3000। परमेश्वर क्या कह रहा है? भविष्यवाणी कर रहा है, चाहता है कि आप समझो कुछ चीज। 3000 यानी व्यवस्था से जो जिएगा वो मरेगा, मगर जो आत्मा के द्वारा जिएगा वो अनंत जीवन पाएगा। आमेन। सो तीसरा, और बहुत ही, अब क्या हुआ हमारे साथ, ये भी हो चुका है और ये भी हो चुका है, राइट? अब मैं आपको जो बताने वाला हूं वो इतना महान और ग्लोरियस है कि आपको मजा आ जाएगा। तैयार हैं आप? और वो है तीसरा पर्व जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो होने वाला। आमेन। और ये तीसरा जो आखिरी पर्व है वो है फीस्ट ऑफ टैबरनैकल, यानी तंबू का पर्व, यानी टेंट, राइट? लेविटिकस 23:34 कोई पढ़ दीजिए, मतलब आप लगा दीजिए। लेविटिकस 23:34, इजराइलियों में से कहे कि उसी 7वें महीने के 15 दिन से 7 दिन तक यहोवा के लिए झोपड़ियों का पर्व रहा है। ये जो झोपड़ी हिंदी बाइबल में ट्रांसलेट किया हुआ एक्चुअली में टैबरनैकल है, यानी डेरा है। डेरा क्या है? डेरा यानी रहने का जगह, तंबू। पुराने नियम में मूसा को परमेश्वर ने तंबू के लिए बोला, वो तंबू ही है, तंबू। और नए नियम में पौलुस कहता है कि ये तंबू क्या है? हमारा शरीर। और ये क्या हुआ? ये पुराने नियम में था, ये क्या था? परछाई। अब नए नियम में कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है नए नियम में। तैयार हैं आप? प्रकाशित वाक्य 21 उसकी 3 से 4। प्रकाशित वाक्य 21 उनकी 3 से 4 साथ में पढ़े। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और वह उसके लोग होंगे। आमीन। और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। चौथी आयत, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पुरानी बातें जाती रहेंगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अब हम यहां पे हैं, कहीं पे, अब एग्जैक्ट तो नहीं पता कहां पे हैं, बट कहीं यहीं पे हैं। यानी अब हम उस समय में जा रहे हैं, प्रकाशित वाक्य कहता है आखिरी में कि स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर आ जाएगा और परमेश्वर का डेरा हमारे बीच में होगा। हालेलुया। सो सारे डेरा में रहने वालों, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के साथ होगा। आमीन। अब ध्यान से सुनो, जब ये हमारे साथ हुआ और ये हमारे साथ हुआ तो ये भी हमारे साथ होगा। कितनी महान बात है ये, कितना महान सुसमाचार है। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है जितने आंसू आपने बहाए परमेश्वर ने एक बोतल में रखे, उसे स्मरण है आपका। कई बार हमें लगता है शायद परमेश्वर नहीं देख रहा, नहीं सुन रहा, बहुत ध्यान से सुन रहा है। एक एक आंसू आपका बचा के रखा है। एक परमेश्वर के दास हैं, वो एक दिन प्रार्थना कर रहे थे और प्रभु ने उन्हें स्वर्ग उठा लिया और वो एक ऐसे कमरे में गए जहाँ पे उन्होंने देखा कि बहुत सारी बोतलें हैं और उनके अंदर पानी है और नाम लिखा है बाहर। उन्होंने कहा प्रभु ये क्या है? प्रभु ने कहा मेरे बच्चों के आंसू हैं जो मैंने एक एक आंसू को अच्छे से अपने पास रखा है। आमीन। वो समय आ रहा है जब आपका वो हर एक आंसू पहुँच डालेगा। आमीन। खुश हो जाओ क्योंकि हमारे लिए कोई दुख और कोई शोक और कोई मृत्यु नहीं है। आमीन। बोलो मेरे ऊपर मृत्यु का कोई अधिकार नहीं। हालेलुया, प्रेज गॉड।
सो आप चुने गए लोग हो, आप चुनी गई जाति हो, आप बुलाए गए लोग हो। कलीसिया, कई लोग बोलते हैं अरे ये चर्च जा रहे हैं, इन्होंने धर्म बदल दिया। अब शैतान ने लोगों की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है कि चर्च का मतलब वो समझते हैं धर्म बदलना। चर्च यूनानी शब्द कलीसिया है, एक्लीसिया है, सॉरी एक्लीसिया। अगर आप किसी यूनानी ग्रीक बंदे से पूछेंगे तो एक्लीसिया नहीं कहेगा, वो कहेगा एक्लीसिया। क्या बोलेगा? एक्लीसिया। एक्लीसिया जो शब्द है उसका मतलब है चुने गए लोग, बुलाए गए लोग। 7 बिलियन लोग हैं इस दुनिया में। परमेश्वर ने आपका नाम लेकर आपको बुलाया। इससे बड़ी आदर की बात क्या है? आमेन, प्रेज गॉड। जब किसी का बच्चा IAS में निकलता है वो लड्डू मारता है, भैया सरकार ने मेरे बच्चे को चुन लिया। जब किसी का क्रिकेट टीम में चुना जाता है, प्रेज गॉड। ये सारी अच्छी बातें, और मैं कहता हूं ऐसी न्यूज़ भरी हुई हूं आपके जीवन में। मगर मैं कह रहा हूं इस न्यूज से ऊपर भी एक सबसे बड़ी न्यूज है कि इस ब्रह्मांड के बनाने वाले, सृष्टि के परमेश्वर ने आपको और मुझे नाम लेकर चुन लिया। इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है? बोलो मैं चुना गया हूं, बोलो मैं चुना गया हूं। हालेलुया। इसीलिए मसीह को मानना क्रिश्चियनिटी के बारे में नहीं है, समझ रहे हैं आप? ये इस बारे में नहीं है कि मेरा धर्म, मैं अब क्रिश्चियन हूं, पहले मैं ये था अब मैं क्रिश्चियन हूं। नहीं नहीं नहीं, पहले मैं शैतान के अधीन था, परमेश्वर ने अब मुझे छुड़ा लिया, अपनी आत्मा से भरा, अपना बेटा बनाया, और अब मैं इंतजार कर रहा हूं जब मैं उसके साथ अनंत तक जीऊंगा। आमीन।